नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए कम्युनिटी पोस्ट एक्टिव हो गया है और आप देख सकते हैं कि मैं कई अपडेट कम्युनिटी पोस्ट में डाल रही हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट को विज़िट करिए और लेटेस्ट जानकारी यहां से प्राप्त करिए। आज हम बात करेंगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन द्वारा रिलीज़ की गई 2 रिपोर्ट्स की, सिक्योरिटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट एंड मैच्योरिटी प्रोफाइल रिपोर्ट। सिक्योरिटी पोर्टफोलियो रिपोर्ट की हम बात करें, सबसे पहला फंड है फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड। 4 स्कीम ऐसी हैं जिनकी मैच्योरिटी 30 सितंबर तक ड्यू है। इसमें है HPCL ग्रुप, पंजाब नेशनल बैंक, स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट और वेदांता। इन चारों की ही रेटिंग AA पॉजिटिव, AA, A और AA है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू अमाउंट यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर मैं इसे करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 1118 करोड़, 69.96 करोड़, 119.07 करोड़ और 99.83 करोड़। क्योंकि यहाँ पर अमाउंट लैक्स में दिया गया है, इसलिए मैं आपको करोड़ में यहाँ पर अमाउंट बता रही हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 406 करोड़ रुपीस जो हैं वो सितंबर के मंथ में फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड से आने वाले हैं। अगर हम लेटेस्ट पोजीशन देखें एज ऑन 31 मार्च की, तो कॉल कैश और अदर असेट्स में अराउंड 32.15% अमाउंट है, जो कि 3193 करोड़ रुपीस है। एक चीज़ गौर करने वाली और है कि अनलिस्टेड कंपनीज़ में इनका टोटल एक्सपोजर 25.15% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में 790 करोड़ रुपीज़ आए थे वेदांता से और 150 करोड़ रुपीज़ आए हैं मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस से। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड। इसमें आप देखिए सितंबर मंथ में सिर्फ एक ही पेमेंट है, जो 28 सितंबर को है। ये स्मॉल बिजनेस फिनेंस क्रेडिट से है। इसकी क्रेडिट रेटिंग A है और अमाउंट है 175 करोड़ रुपीज़। क्योंकि ये स्कीम जो है वो कैश पॉजिटिव हो चुकी है, इन्होंने अपनी सारी बोरोइंग का पेमेंट कर दिया है। तो कॉल कैश और अदर असेट्स में अराउंड 7.77 रुपीज़, इट मीन्स 189 करोड़ रुपीज़ हैं। और अगर आप देखें तो अनलिस्टेड कंपनीज़ में इनका एक्सपोजर जो है वो 24.97% है। 15 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में 45 करोड़ रुपीज़ मिले हैं वेदांता से और 91.5 करोड़ रुपीज़ मिले हैं मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस से। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान और इसमें अगर आप देखें तो सितंबर में 3 पेमेंट्स जो हैं वो ड्यू हैं। फर्स्ट पेमेंट है न्यू फ्यूचर डिजिटल से, नेक्स्ट है PFC से और थर्ड है स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट से। तो आप देखेंगे कि जो न्यू फ्यूचर का जो अमाउंट है वो इन्होंने ज़ीरो मार्क कर रखा है, क्योंकि इस कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी ज़ीरो हो चुकी है। PFC से इनको 3 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे और स्मॉल बिजनेस फिन क्रेडिट से इनको 1 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। इन दोनों की ही क्रेडिट AAA और A है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो न्यू फ्यूचर ग्रुप का अमाउंट है वो ज़ीरो कर दिया गया है और ये उम्मीद है कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाए। आज 3 सितंबर है और कल 2 सितंबर थी, तो हो सकता है ये अमाउंट ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका हो। शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में अभी भी 20.56% की बोरिंग बाकी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1055 करोड़ होती है। अगर आप इनका टोटल एक्सपोजर देखिए अनलिस्टेड कंपनी में तो 29.42% है। 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में इनको 33 करोड़ रुपीज़ का पेमेंट हुआ है SK कंपनी द्वारा। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड और इसमें सितंबर के मंथ में कोई भी पेमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो इसका लेटेस्ट पेमेंट ड्यू है वो 14 जनवरी 2021 को ड्यू है। अगर अनलिस्टेड कंपनीज़ में एक्सपोजर की बात करें तो वो 28.1% है। नेक्स्ट फंड है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड
और इसमें देखिए 2 पेमेंट्स इनको मिलने हैं सितंबर के मंथ में और दोनों ही फ्यूचर ग्रुप के हैं। दोनों को ही मार्क डाउन कर दिया है 0 वैल्यू पर और एक है न्यू फ्यूचर डिजिटल का और दूसरा है फ्यूचर आइडियाज़ का। तो 2 सितंबर को डिफ़ॉल्ट कर गया हो और अगला जो डिफ़ॉल्ट है वो 30 सितंबर को होगा। तो क्रेडिट रिस्क फंड में हम देख सकते हैं कि दोनों ही पेमेंट जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी के हैं। ये फ़ंड भी कैश पॉजिटिव हो चुका है अराउंड 2.92% और इनके पास अभी कैश है 98 करोड़ का। अनलिस्टेड कंपनीज़ में एक्सपोजर की बात करें तो 17.65% है और 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इनको जो पेमेंट मिला है वो वेदांता से मिला है अराउंड 110 करोड़। नेक्स्ट स्कीम है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फ़ंड और यहाँ पर आप देखिए तो 4 पेमेंट्स इनको सितंबर में हो सकते हैं। फर्स्ट फ्यूचर ग्रुप 2 सितंबर, पीएफसी के 2 पेमेंट्स हैं 4 सितंबर एंड 17 सितंबर और फ्यूचर ग्रुप का एक और पेमेंट है 30 सितंबर को। पीएफसी से इनको 10 करोड़ ईच का पेमेंट आएगा यानी 20 करोड़ का और इन्होंने फ्यूचर ग्रुप के पेमेंट्स को ऑलरेडी मार्क डाउन करके 0 कर दिया है तो यहाँ से कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ती है। अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में इनके एक्सपोजर की बात करें तो वो है 18% और 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में इनको 2 जगह से पेमेंट आया है, वेदांता से अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ और एसके से अराउंड 17 करोड़। एनेक्चर 1 डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन कूपन रेट ड्यूरिंग द पीरियड 24 अप्रैल टू 31 अगस्त। 24 अप्रैल से 31 अगस्त के बीच में जो कूपन रेट में चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में एनेक्चर 1 में बताया गया है। आप सभी बॉन्ड्स में एक बार अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज, जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट, पिरामल एंटरप्राइजेस, स्टरलाइट पावर, न्यू फ्यूचर, रिवास ट्रेड वेंचर्स, यही नाम आपको रिपीटेटिव मिलेंगे और क्योंकि इन्होंने अपने पेमेंट की जो टाइम है उसको इंक्रीज़ कराया है दैट इज़ वाई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में भी इंक्रीज़ आया है। अगर आप इंटरेस्ट रेट पर गौर फरमाएं तो आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट अराउंड 12.5%, 11.25%। तो आज के टाइम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हैं और ये कंपनियां जो ऑलरेडी भारी कर्ज में हैं वो इतने इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट कर पाएंगी, ये बहुत बड़ा डाउट है। नेक्स्ट है एनेक्चर 2 डिटेल्स ऑफ चेंजेस इन रेटिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड 24 अप्रैल टू 31 अगस्त। तो 24 अप्रैल जब ये स्कीम बंद हुई थी तब से लेके 31 अगस्त तक जो रेटिंग में चेंजेस आए हैं उस पर ये एनेक्चर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनेक्चर है। आप देखिए फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में सारी स्कीम जो हैं वो डाउनग्रेड की गई हैं 24 अप्रैल टू 31 अगस्त। अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें भी चारों जो सिक्योरिटीज़ हैं वो डाउनग्रेड की गई हैं। अगर हम फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान की बात करें 3 सिक्योरिटीज़ में अपग्रेड है और ये सिक्योरिटीज़ हैं वास्तु हाउसिंग फिनेंस कॉरपोरेशन, बाकी सभी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो डाउनग्रेड की गई हैं। नेक्स्ट फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसमें 3 सिक्योरिटीज़ में अपग्रेड है, वही सेम वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और बाकी सब में डाउनग्रेड है। नेक्स्ट फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, इसमें सभी सिक्योरिटीज़ डाउनग्रेड की गई हैं। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड, इसमें भी वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में अपग्रेड है और बाकी सभी जो हैं वो डाउनग्रेड हैं। इसका मतलब पोर्टफोलियो की हालत ठीक नहीं है। नेक्स्ट एनेक्चर 3 सिक्योरिटी लेवल डिटेल्स फॉर द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग 24 अप्रैल टू 31 अगस्त। तो अगर आपको एक समरी के फॉर्म में देखना है कि फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में 24 अप्रैल से लेकर और 31 अगस्त तक कितना पेमेंट आ गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ अराउंड 3603 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 340 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 408 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1 करोड़ 70,000। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 655 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 348 करोड़। तो इस तरह से आपको सारे डिटेल्स सिक्योरिटी लेवल पोर्टफोलियो रिपोर्ट में मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करेंगे दैट इज़ मैच्योरिटी प्रोफाइल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को
मैं एक्सेल शीट में कंपाइल करती हूँ हर 15 डेज़ में। तो फर्स्ट है समरी ऑफ कैश इनफ्लोज। आप देख सकते हैं 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक यानी 15 डेज़ में अराउंड 11% कैश इनफ्लो हुए हैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में। 6% कैश इनफ्लो हुआ है फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में। सिर्फ 1% कैश इनफ्लो हुआ है फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में। 2% कैश फ्लो हुआ है फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में। 4% कैश फ्लो हुआ है फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में। और 2% कैश इनफ्लो है फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाउंट रिसीव्ड इन करोर्स। तो 24 अप्रैल से लेकर 14 अगस्त तक अराउंड 2663 करोड़ रुपीज़ मिले हैं फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 203 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 385 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1.7 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 545 करोड़। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 316 करोड़। अगर हम समरी ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग की बात करें तो 4 स्कीम आपको पता लग रही हैं कि वो कैश पॉजिटिव हो चुकी हैं, उनमें बोरोइंग्स निल हैं। मगर फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में अभी भी 1191 करोड़ की बोरोइंग बाकी है और फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 593 करोड़ की बोरोइंग बाकी है। अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड कूपन रिसीप्ट्स फॉर 1 ईयर स्टार्टिंग 23 अप्रैल 2020 डेट फंड्स में पेमेंट हो रहा है। अगर हम उनके इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करें तो अराउंड 800 करोड़ रुपीज़ फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड में आएंगे। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में 250 करोड़ रुपीज़ आएंगे। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान में 650 करोड़ रुपीज़ आएंगे। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 230 करोड़ रुपीज़ आएंगे। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में 350 करोड़ रुपीज़ आएंगे और फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड में 220 करोड़ रुपीज़ आएंगे। ये इंटरेस्ट का अमाउंट है। अगर सभी कंपनीज़ जिन्होंने सिक्योरिटीज़ इशू करी हैं वो टाइम पर अपना पेमेंट करें। हम AUM की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड का AUM लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये शुरू हुआ था 9,679 करोड़ से और अभी 9,931 करोड़ हो चुका है। नेक्स्ट फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, इनका AUM 2,442 करोड़ है। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, इनका AUM आपको घटता हुआ दिख रहा होगा बिकॉज स्टार्टिंग में ये 5,658 करोड़ था और अभी 5,134 करोड़ हो गया है बिकॉज इसमें जो डिफ़ॉल्ट है उसके कारण जो NAV है वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड में AUM है वो 1,854 करोड़ से डाउन होकर 1,560 करोड़ आ गया है और ये भी डिफ़ॉल्ट के कारण हो रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड में भी आप डाउनफॉल देखेंगे 3,526 करोड़ से डाउन होकर के ये 3,376 करोड़ है। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड 2,540 करोड़ से ये 2,415 करोड़ पर आ गया है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। अपना बहुमूल्य समय इस चैनल को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।